जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि कैनवा के मदद से एक रिज्यूम कैसे बनाएं। तो कैनवा से रिज्यूम बनाने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी अगर आप ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उस ब्राउज़र को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। जैसे हम ऑलरेडी पहले से ओपन करके रख चुके हैं तो आपको सिंपल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कैनवा। कैनवा ओपन कर लेंगे। यहाँ से कैनवा ओपन होगा तो इसमें जो पहला आप लिंक देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर आप क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो कैनवा का यूज़र इंटरफेस इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे आपको यूज़र इंटरफेस देखने को मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉगिन करते हैं। यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब किसके मदद से लॉगिन करना है, तो आप यहाँ से आप जैसे दिया गया गूगल से, फेसबुक से या ईमेल से या कोई और मेथड है, तो हम लोग यहाँ से गूगल से लॉगिन करते हैं। तो गूगल पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि आपके कंप्यूटर मतलब ब्राउज़र में कौन सा ईमेल आईडी लॉगिन है। तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। या आप नया बनाना चाहते हैं तो आप नया भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिलोड हुआ फिर, और उसके बाद यहाँ से कैनवा का यूज़र इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से आपसे पूछा है व्हाट विल यू बी यूज कैनवा फॉर, मतलब आप कैनवा क्यों, मतलब क्या यूज करना चाहते हैं। कैनवा मतलब स्टूडेंट के पर्पज़ से, टीचर के पर्पज़ से, या जिस भी। तो आप यहाँ से जैसे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी जो भी रहेगा जैसे हाई स्कूल, और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए और इसके बाद स्किप। ठीक, स्किप करते ही आपको इस तरह का एक वेलकम पेज आ जाएगा कुछ एनिमेशन के साथ। और उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे रिज्यूम और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप जब रिज्यूम सर्च करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। ब्लैंक अगर खुद का बनाना चाहते हो तो ब्लैंक पे क्लिक कर सकते हैं, या तो इसमें जो पहले से बनाया गया होगा उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप देखिए जैसे यह कुछ फ्री भी है और कुछ पेड भी है। जैसे पेड का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे जो इस तरह से क्राउन की तरह यहाँ सिंबल बना होगा, यह सब प्रो वर्जन है। इसको आपको पेड करना पड़ेगा तब जाके आप इसे एडिट तो कर लेंगे लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि जिस पर इस तरह का प्रो या क्राउन का सिंबल नहीं बना होगा तो आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज डेट हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे जो रिज्यूम का फॉर्मेट है, या तो आप यहाँ से जैसे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, तो आप इस पर या जहाँ पे भी मतलब आपको रिक्वायरमेंट हो क्लिक करके आप इसे ओपन कर लेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यह एक अगला टैब मतलब नेक्स्ट टैब में यह आपका लोड हो जाएगा। यहाँ से लोड होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपका इंटरनेट सही होगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा पेज को जूम कर लेना। देखिए यहाँ से आपको जूम कर लेना है, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इतना जूम कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी फ़ोटो आपको लगाना है रिज्यूम में, तो आप हमेशा रिज्यूम अगर प्रोफेशनली बना रहे हैं तो आप रिज्यूम सेल्फी वाला फ़ोटो ना लगाकर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएं। मतलब उसका बैकग्राउंड का जो कलर हो सिंपल कलर हो, या मतलब आपका उसमें जैसे पेड़ पौधा या किस घर या इस तरह की कुछ ना हो। अगर आप प्रोफेशनली कर लेते हैं जैसे आप ब्लेजर टाइप पे और बैकग्राउंड ब्लू या रेड रखते हैं तो और भी लुक आपका अच्छा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अब स्टार्ट करना, अपना प्रोफाइल लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना, एजुकेशन लिखना, लैंग्वेज लिखना, कंप्यूटर का स्किल क्या है। इस तरह से आपको अलग अलग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, पहले हम लोग प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल को यहाँ पे जैसे कि मतलब हम लोग प्रोफाइल इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऊपर लेकर आते हैं। जैसे तो इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ, और उसके बाद इसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए सबको और इसको ऊपर लेकर आ जाइए एरो की मदद से।
जैसे भी मतलब आपके सुविधाजनक हो, माउस से भी मूव होगा और एरो से भी। तो यहाँ पर आप इसे सेट कर लीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट में यहाँ पे अपना जो भी नंबर देना है, जैसे हम एक रेंडमली कोई नंबर ऐसे दे देते हैं। डबल क्लिक करेंगे, जब डबल इस पर क्लिक करेंगे यह एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। जैसे एक रेंडम नंबर यहाँ से आप लिख दीजिए। इस तरह से आप रेंडम नंबर लिख दीजिए और उसके बाद एक ईमेल आईडी। तो जैसे हम यहाँ से एक ईमेल आईडी रेंडमली लिख देते हैं, जैसे क्लिक, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से कोई भी एक रेंडमली जो भी आपका, जैसे ये तो हम रेंडम लिख रहे हैं, लेकिन जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको देना, क्योंकि जो रिज्यूम होता है आपकी जगह पे वही आपके कंपनी में प्रेजेंट करता है सबसे पहले, उसके बाद फिर आपको कांटेक्ट किया जाता है। तो रिज्यूम बनाते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से दें जिससे कि आपको कांटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ से हम रेंडमली लिख देते हैं, जैसे @gmail.com, ठीक। और उसके बाद आप लोकेशन लिख दीजिए, जैसे सपोर्ट डेट हमारा जो लोकेशन है, तो यहाँ पे अगर आपका होम नंबर है या आपका सिटी नेम, उसके बाद इस तरह से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो जैसे सिंपल हम यहाँ पे लोकेशन लिख देते हैं लखनऊ, LUCKNOW, ठीक है। हमारा लोकेशन हो गया, नंबर हो गया, मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गए। उसके बाद फिर हम लोग इधर चलते हैं इस साइड। यहाँ पे नेम अपना लिख दिए, जैसे हम यहाँ पे एक नाम कोई भी लिख, जैसे अमन, एक नाम लिख दीजिए जैसे अमन, ठीक। और वह स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, मतलब जो भी रहेगा यहाँ से लिख देना, लेकिन यह लिखना उचित नहीं होगा। जैसे कि अगर आप रिज्यूम कंपनी में दे रहे हैं तो उस समय आप मतलब अच्छे से पढ़ चुके हैं और जॉब के लिए प्रिपेयर हैं, तो आप स्टूडेंट ना लिखकर केवल अपना नाम जो भी है यहाँ से नाम लिख दीजिए। और उसके बाद एजुकेशन आपका जो भी है, आप एजुकेशन, जैसे आप एजुकेशन में अगर उसको डिफाइन करना है कि कौन से, जैसे आप बीए किए हैं तो सपोर्ट डेट यहाँ से लिख दीजिए बीए, जो भी आपका जैसे बीए, एमए, उसके बाद बैचलर जैसे बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक या हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको पहले ऊपर लिखें, उसके नीचे दूसरा लिखें, ठीक। तो इस तरह से जैसे बीए लिख दें और कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। अगर नहीं लिखना है तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जैसे बीए करने के बाद अगला आप जैसे इंटर किया तो यहाँ से लिख दीजिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप लिख दीजिए जैसे 12th यूपी बोर्ड। और फिर नेक्स्ट इसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं, और यूपी बोर्ड मतलब आप कब पास किए थे, तो ईयर यहाँ से लिख दीजिए। जैसे सपोर्ट डेट हम लिख देते हैं कि 2015 से और 2017, ठीक। फिर उसके बाद इस दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ क्लिक करके, और कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि कैसे उसको लाना है कैसे नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस पर क्लिक कर लीजिए और 10th के जगह पे आप लिख दीजिए, सॉरी 12th की जगह पर लिख दीजिए 10th। और ये आप 10th कब पास किए हैं, तो यह आप पास किए हैं तो 15, तो जैसे यहाँ पे 2013 से 2015, सॉरी 2015, ठीक। तो 13 से 15 और 15 से 17, और इसका भी ईयर लिखना है तो इसको भी कंट्रोल डी कर दीजिए, इसी में लिख दीजिए, इसी साइड में ही कि 2017 से 2020, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज, मतलब आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी या इंग्लिश। नेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप किस भाषा में मतलब आप अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो आपका नेटिव लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज है उसको लिख सकते हैं। जैसे आपका नेटिव लैंग्वेज क्या हो सकता है, जैसे हिंदी, तो आप लिख दीजिए हिंदी, जो भी जिसमें आपका कॉन्फिडेंस वो लैंग्वेज लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा जो आपके लैंग्वेज जैसे इंग्लिश कर दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर का स्किल क्या है, जैसे कंप्यूटर में आपका जैसे मान के चलिए कि आप डाटा एंट्री का काम जानते, लिख दीजिए डाटा
एंट्री। उसके बाद और भी जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करके कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर। और भी अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ से जैसे कुछ जैसे HTML की लैंग्वेज आपको पता है तो लिख दीजिए HTML। जो भी स्किल है आप इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक ये सबको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से आप इसको इसमें एक ऐड करिए जैसे टेक्स्ट लिखना कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो टेक्स्ट पे आइए और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करिए और इसमें टाइप करिए कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो CARER कैरियर ऑब्जेक्टिव। और इसको यहाँ से एरो बटन की मदद से आप इसको मूव करा लीजिए। थोड़ा सा सिस्टम फ्रेंड हैंग कर रहा है तो चलिए समझते हैं फिर आगे इसको सेट करने के बाद। तो यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे, कंट्रोल V करके थोड़ा सा इसको बोल्ड करेंगे, फिर कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लेंगे और उसके बाद इसमें कंट्रोल B करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। और डबल क्लिक करके जो भी आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव होगा उसको आपको यहाँ पे टाइप करना। जैसे हम ऑलरेडी पहले से लिख के रख चुके थे तो इसको हम इसमें पेस्ट कर दिए हैं। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि फ्रेंड जैसे आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कंपनी को कि मतलब हम किस प्रकार से वर्क कर सकते हैं, आपकी कंपनी को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, या जो सीखे हैं हम आपको कंपनी में उसको मतलब यूज कर सकते हैं और कुछ और भी आगे कंपनी के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख लेंगे और नीचे आएंगे तो एक और डुप्लीकेट कर लीजिए, यहाँ से आइए और यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस। जैसे यहाँ से लीजिए पहले डेट, मतलब कौन सी डेट को आप मतलब रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं। फिर कंट्रोल D कर लीजिए और इसमें भी कुछ डॉट डॉट करके इस तरह से लाइन एक बना लेते हैं। और इसको भी इसे सेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर कंट्रोल D करेंगे और यहाँ से इसमें टाइप कर देंगे सिग्नेचर और इसको इस साइड कर लेंगे। तो कीबोर्ड में एरो के बटन से इसको हम लोग सेट कर लिए। सेट करने के बाद ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के इस फोटो को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग आएंगे, ठीक, और अपलोड से कोई भी फ़ोटो, जैसे आपको यहाँ पे जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फ़ोटो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करना अपलोड फाइल और अपने कंप्यूटर में चले जाना है। देखिए तो जहाँ पे आपका फ़ोटो सेव होगा यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे रेंडमली या फ़ोटो हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में उसे समझते हैं। तो शेयर पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से नीचे आएंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे।